नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। गाजियाबाद के जोधपुर में सरकार के विकसित भारत के सपने को नगर निगम के द्वारा चूर चूर किया जा रहा है। जिस सड़क के लिए सरकार मोटा बजट पास करती है, वो बजट सड़क पर ना खर्च होकर भ्रष्टाचारियों की जेबों में जा रहा है। यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां तस्वीरें हैरान कर देने वाली मिली। ये तस्वीरें गाजियाबाद की चोटपुर कॉलोनी की हैं। यहाँ पर न सड़क है और न किसी तरह की साफ सफाई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ का ये हाल 1-2 साल से नहीं बल्कि करीब 20 सालों से है, जिससे चोटपुर के विकास पर ग्रहण लगा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये कूड़ा और नालियों से निकलकर सड़क पर बहता गंदा पानी लोगों का सर दर्द बना हुआ है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज हम आए हैं चोटपुर कॉलोनी में। यहाँ के लोगों की समस्या है कि यहाँ पर ना तो रोड बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और यहाँ के जो प्लॉट हैं, जैसे कि किसी घर के आगे प्लॉट होता है खाली या फिर उसके बराबर में होता है, तो वहाँ पर कूड़ा जमा है और लोग ऐसे पानी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कि कितना मलबा पड़ा हुआ है एक प्लॉट पे और कैसे पानी कुछ घरों से होता हुआ आ रहा है और वहाँ पर इतने सारे मच्छर हैं और मक्खियाँ मंडरा रही हैं। और इवन देखिएगा वहाँ पर एक कुत्ता भी घूम रहा है, वो खाना उसी में से खाना ढूंढ रहा है। ये सिर्फ ना तो केवल गंदगी की समस्या है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ रही है, क्योंकि यहाँ जो मच्छर पैदा होते होंगे, बीमारियाँ होती होंगी, वो यहाँ के आम लोगों को होती होंगी। यहाँ आप देख ही सकते हैं कितने सारे घर हैं, कितने सारे लोग हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मन्नू यादव है। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? 15 साल। 15 साल से? 15 साल से ये जगह ऐसी है? हाँ, ऐसी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। कोई रोड वगैरह आपने किसी से शिकायत की हो? काफ़ी लोग कंप्लेन ले गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती। नाली वगैरह भी यहाँ पर नहीं है? कब से नहीं है? नाली है ना रोड है। हम तो छोटे छोटे से ही हैं, 15 साल तो वैसी हो गई हैं। अब देखो हाल ही आप देख सकते हो, कोई कूड़ा फेंकता है ना, यहाँ नगर निगम की गाड़ी आती है ना, कोई सुविधा है। ऐसे में बच्चे बीमार होंगे, घर पे कैसे काम चलेगा। काफ़ी समस्याएं होती हैं। हम समस्या को ले गए पर किसी ने सुनवाई नहीं करी, टालते रहे। ठीक है कई एप्लीकेशन दी गई, समस्या लेके कई बार गई। ये नाली फाली सब टूटी पड़ी हुई, इन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। रोज़ चोरियां हो रही हैं, इन पे लूटपाट हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। इनसे लेके वहाँ तक गड्ढे वगैरह हैं, कहीं नाली नहीं है, पानी का कहीं जगह ही नहीं है, कहीं पर पानी। चोरियां हो रही हैं तो चोरियों का पुलिस कंप्लेन नहीं की? पुलिस सुनती नहीं है, यहाँ जाते हैं उसको भी क्या बोल देती है पुलिस? पुलिस ये कह देती है, खुद बता देती, कहती है कि मैं क्या करूँ, ये कह देती है यहाँ की पुलिस। फ्री के बैटरी निकाल लिए, पुलिस वहाँ थाने में जाकर उल्टा बिठा लेती है, कहती मैं क्या करूँ। आप देख ही सकते हैं, बस रोड की समस्या है। आप गिट्टी प्लांट से नीचे लीजिए, पूरी जितना भी मैंने आपका क्या कहता है, आप ही अगर चल के जाइएगा देखिएगा, बस जो गिट्टी प्लांट से नीचे आइएगा तो आप हो सकता है कि गाड़ी से उतर के सोचिएगा कि मैं पैदल चले जाऊं, वो अच्छा लगे। समझ गए ना? बाइक या यहाँ रास्ते तो किससे भी कहो, किसी डीएम से, विधायक से, किसी से भी जाओ कहने के लिए तो कहते हैं तुम तो कच्ची कॉलोनी में रहते हो, जीसीबी चल जाएगी, बिल्डोजर से तुम्हारे घर गिरा देंगे, कच्ची कॉलोनी है, तुम्हें रहने किसने दिया उसमें, ये बोलते हैं। और रोड की तो बात ही छोड़ो, लोगों को नाली नहीं है पानी निकलने के लिए, लोग डेंगू से, मलेरिया से मर रहे हैं। यहाँ मच्छर इतने काटते हैं, शाम को आप खड़े नहीं हो सकते। यहाँ इतने स्कूल है, स्कूलों की साफ सफाई कोई नहीं कराता है। गाड़ी एक अभी ई रिक्शा की बैटरी चोरी होगी, पुलिस में कंप्लेन नहीं की? पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस जा धमका के पटवा देगी, भाई अपना सुरक्षा खुद करो, पुलिस वाली कहती है, जबकि कानून उनकी है भाई, तो वो क्या कर सकते हैं। शिकायत तो मैडम बहुत गई है, विधायक मंत्री जिसे वोट जहाँ गली से मिल रही है वही सड़क बन जाती है। कुछ नहीं सुधार, कुछ नहीं, कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं हुआ है, अभी तक ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और हम लोग जब भी गाड़ी लेकर के आते हैं, कभी गाड़ी जो है पलटी मार देता है, कभी कुछ होता है, कितने आदमी तो गिर गया है, कितने बार जो हाथ पैर में चोट चाट लग गया है। ठीक है, और हम लोग कहते हैं लेकिन कोई सुनाई इसकी जो नहीं होता है। यहाँ से कीचड़ जो है इतना भर रहा था, हम लोग जो है ना ये मलबा जो है डलवाए हैं, हम लोग एक ट्रैक्टर के जो है चंदा करके जो है मलबा डलवाया है, तब हम लोग जो है जा रहे हैं। आप ही बताइए कि पानी कहाँ गिराएगा जब जिसकी व्यवस्था नहीं है। नाली अगर बन जाएगा, खड़ंजा बन जाएगा, तो फिर नाली में पानी चला जाएगा, फिर इधर उधर पानी गिराने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब जिसकी कोई साधन नहीं है वो जहाँ चाहे जहाँ पाइप लगा दे रहा है, कोई उधर पाइप लगा दे रहा है, कोई उधर पाइप लगा दे रहा है। बीमारियाँ तो है, घर में 2-2 पेशेंट रखे ला के अभी 2 पेशेंट हॉस्पिटल से ला के रखे हैं। क्या हो गया था उनको? मच्छर के कारण डेंगू और मलेरिया हो गया था, टाइफाइड बताया है। तो सुना आपने किस तरह से बारिश का मौसम शुरू होते ही लोगों की परेशानियां डबल हो जाती हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है।
इन ऊंची नीची सड़कों पर कोई व्यक्ति पैदल भी सही से नहीं चल पाता है। फिर आप सोचिए कि अगर किसी वाहन को यहां से निकलना होगा तो क्या हालत होगी। दूसरी तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव व शहर-शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रही है। तो आज हम आए थे चोटपुर कॉलोनी में। यहाँ हमने कई लोगों से बात की और जाना कि यहाँ की कितनी सड़कों की कितनी बदहाल व्यवस्था है। मतलब यहाँ लोग ना वाहन लेके आने लायक तो सड़क है ही नहीं और आम लोगों के चलने लायक भी सड़क नहीं बची है। घरों से निकला हुआ पानी उनके घरों के सामने खाली प्लॉट में आ रहा है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारियां बनती जा रही है। कई तरह की बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। विधायक के पास शिकायत लेके जाते हैं तो बोल देते हैं कि आज हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब यहाँ सुनवाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। गाजियाबाद के चोटपुर में सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही। यहाँ पर निगम के अधिकारियों की नाकामी से विकसित भारत का सपना चूर-चूर होता नजर आ रहा है। शहरों के विकास के लिए सरकार मोटा बजट पास करती है। वो बजट विकास पर खर्च ना होकर भ्रष्टाचारियों की जेबों में जा रहा है। तो देखा आपने कि चोटपुर के गांव का हाल। इस सरकार का स्वच्छ भारत मिशन अभियान और विकसित भारत यहाँ सिर्फ अधिकारियों की फाइलों में ही है, बाकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक अपनी नींद से जागेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।